नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंवला नवमी की। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है उसको कहते हैं। ये देव उठनी एकादशी से ठीक एक दिन पहले आती है और दिवाली के बाद आती है। आंवला नवमी का महत्व बहुत अधिक हमारे हिंदू संस्कारों में, हमारे हिंदू ग्रंथों में बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत अधिक फल प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। एक मान्यता के अनुसार इसे अक्षय नवमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इस दिन आप भगवान श्री हरि की पूजा आंवले के पेड़ के नीचे करते हैं तो इससे आपके किसी भी प्रकार के जो कर्म हैं उनका शुभ फल क्षय नहीं होता, वो हमेशा अक्षय रहता है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का जो विशेष महत्व है वो इसलिए भी है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इससे लेके कार्तिक पूर्णमासी तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। यही वजह है कि इस नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के, उसकी छांव में बैठ के खाना खाती हैं, आंवले की पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं। आपको बताएं कि आंवला नवमी है कब, इससे पहले जान लेते हैं कि इसका विधान क्या है, इसकी पूजा कैसे की जाती है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आंवला नवमी वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो सूर्योदय से पहले उठें। प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पहले साफ सफाई करें। वहाँ पर एक आसन लगाएं। वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं और फिर आंवले के वृक्ष का पूजन करें। पूजन के लिए सबसे पहले आंवले की जड़ में पानी डालें। शुद्ध पानी के बाद दूध से उनको सींचें, उसमें दूध डालें। फिर कच्चा धागा या कच्चा सूत लें, उसको आंवले के वृक्ष के चारों ओर लपेटें। कपूर की बत्ती या शुद्ध घी की बत्ती से उसकी आरती करें और उसके बाद परिक्रमा करें। परिक्रमा का ऐसा है, कुछ जगहों पर 108 परिक्रमा की जाती है और कुछ जगह पे 7 परिक्रमा। तो जैसे आपके यहाँ पे होता है उस प्रकार से करें। आप 7 चाहें तो 7 भी कर सकती हैं और 108 चाहें तो 108 परिक्रमा कर सकती हैं। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए, ऐसा विधान है। साथ में सपरिवार या जो भी आपके मित्रगण हैं उन सब के साथ मिलके आंवले के वृक्ष के नीचे आपको भोजन करना चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष की छांव में बैठने का बड़ा महत्व है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का बहुत अधिक महत्व है। साथ ही आपको खाने में इस दिन आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए क्योंकि आंवले का सेवन करना इस दिन बहुत अधिक फलदायी माना गया है। आपके पास अगर आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप आंवले लेके आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवले का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और खुद भी परिवार में सभी को आंवले को एक प्रसाद के तौर पे, प्रसाद के रूप में अवश्य खाएं। अब बात आती है कि ये जो आंवला नवमी है ये है कब। 2023 में आंवला नवमी 21 नवंबर को है। 21 नवंबर दिन मंगलवार। इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:34 से दोपहर को 12:04 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:34 से दोपहर को 12:04 तक रहेगा। इस समय में आप भगवान विष्णु की पूजा करें, आंवले की पूजा करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के आपको आंवले नवमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं और भगवान श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो सकती है। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात उसे बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्रह्मवध अर्थात ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं पर भी कोई जगह नहीं होती। इसलिए तू
गंगा घाट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए आंवला नवमी की जय। जिस प्रकार से भगवान विष्णु और आंवला की कृपा उसे प्राप्त हुई, उसी प्रकार की कृपा सुनने वाले कहने वाले सभी को प्राप्त हो। इति कथा संपूर्ण। आंवले की जो नवमी है उसकी एक और कथा प्रचलित है जो कि बहुत पौराणिक है। आइए वो कथा भी हम सुन लेते हैं। एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, सोने का दान किया करता था। उसके बेटों को यह सब अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जीवन यापन करने के लिए एक दुकान कर ली। उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत करने लगा तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दान का कार्यक्रम चलाता रहा। बेटों का कार्य ठप हो गया। उनकी समझ में अब आ गया कि हम तो पिताश्री के भाग्य से ही रोटी खा रहे थे। बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती को स्वीकारने लगे तथा पिता से माफ़ी मांगी और पिता की आज्ञा अनुसार वे भी आंवला की पेड़ की पूजा करने लगे तथा आंवला नवमी का व्रत करने लगे। अब उनके यहाँ भी खुशियाँ लौटने लगी। उनका कारोबार फिर से आरंभ हो गया और उनके पास भी धन धान्य के भंडार होने लगे। इस प्रकार से आंवला भगवान, आंवला देव और भगवान विष्णु की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। ये दो पौराणिक कथाएं हैं, इनको अवश्य आंवला नवमी के दिन सुनना चाहिए। हो सके तो आंवले के वृक्ष की छांव में बैठ के सुने। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले